नमस्कार। 1 मई अक्सर हम इसे बस एक छुट्टी की तरह देखते हैं, है ना? पर ये दिन ये सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा है। तो आज चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि आखिर इस तारीख के पीछे की असली कहानी क्या है और वो कौन सी प्रेरणा है जो इसे इतना खास बनाती है। तो सवाल यही है, 1 मई को हम सिर्फ एक छुट्टी मान लें या फिर इसके गहरे मतलब को समझें? क्या है इसके पीछे? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल, ये दिन असल में एक रिमाइंडर है। किस बात का? उन सभी लोगों की मेहनत, उनकी ताकत और उनके सम्मान का जो हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं। हर वो इंसान जो काम करता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, वो सम्मान का हकदार है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस दिन की आत्मा की, यानी काम में सम्मान, डिग्निटी ऑफ लेबर। आखिर क्यों जरूरी है ये मानना कि हर काम सम्मान के लायक है? लेकिन ये सम्मान हमेशा से नहीं था। आज हमें जो अधिकार मिले हुए हैं ना, वो आसानी से नहीं मिले। उनके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत कठिन लड़ाई की कहानी है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। जरा सोच कर देखिए, 19वीं सदी का वो दौर। काम के घंटे तय नहीं, काम करने की जगह खतरनाक और कोई सुनने वाला नहीं। ये एक आम बात थी और इसी नाइंसाफी के खिलाफ मजदूरों ने एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाने का फैसला किया। और यहीं से एक आंदोलन का जन्म हुआ। ये सब शुरू हुआ 1 मई 1886 को, जब पूरे अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए और उनकी मांग थी दिन में सिर्फ 8 घंटे काम। इसके बाद शिकागो में हे मार्केट अफेयर जैसी दुखद घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। और इसी संघर्ष और बलिदान को देखते हुए 1889 में ये तय किया गया कि 1 मई को दुनिया भर में मजदूरों के हक की लड़ाई के सम्मान में मनाया जाएगा। और देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कितनी बड़ी बात कही थी कि कोई भी काम जो इंसानियत को बेहतर बनाता है, वो अपने आप में सम्मान के लायक है और जरूरी है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि काम क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि उसे कितनी शिद्दत और लगन से किया जा रहा है। तो अमेरिका में जो ये चिंगारी भड़की थी ना, वो जल्द ही पूरी दुनिया में एक आग की तरह फैल गई। अब देखते हैं कि ये दिन एक ग्लोबल सेलिब्रेशन कैसे बन गया। और आज ये दिन सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया के ढेरों देशों में 1 मई को मजदूरों की एकता और उनके अधिकारों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये एक जिंदा परंपरा है। अच्छा, यहाँ पर ना एक आम कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। देखिए, एक है इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो 1 मई को होता है। इसकी जड़ें सीधे 1886 के उस संघर्ष से जुड़ी हैं। दूसरी तरफ है यूएस लेबर डे जो सितंबर में मनाया जाता है। इसे 1894 में शुरू किया गया था मजदूरों को सम्मान देने के लिए, लेकिन 1 मई के आंदोलन से थोड़ा अलग हटकर। हाँ, और मे डे नाम भी सुना ही होगा, है ना? ये इसी दिन का दूसरा नाम है। पर क्या आपको ये पता है एक मजे की बात, कि मजदूर आंदोलन से जुड़ने से बहुत पहले यूरोप में मे डे को वसंत के आने की खुशी में मनाया जाता था, एक त्योहार की तरह। चलिए, तो इतिहास से अब वापस आज के दिन में आते हैं। आज हमारे लिए इस दिन का क्या मतलब है, ये हमें तारीफ की यानी एप्रिसिएशन की ताकत के बारे में क्या सिखाता है। ये आंकड़ा देखिए जरा, काफी चौंकाने वाला है। लगभग 79% लोग जो अपनी नौकरी छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि एक बड़ी वजह थी लैक ऑफ अप्रिसिएशन, यानी उनके काम की तारीफ नहीं होती थी। इससे साफ पता चलता है कि तारीफ सुनना सिर्फ अच्छा नहीं लगता, ये एक जरूरत है। बिल्कुल, श्रमिक यानी काम करने वाले लोग किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारा विकास, हमारी इमारतें, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ उन्हीं की मेहनत पर खड़ा है। और यही है समर्पण का जादू। जब आप किसी काम को पूरे दिल से, पूरी लगन से करते हैं ना, तो एक साधारण सा काम भी असाधारण बन जाता है। सच तो यही है, ये दुनिया मेहनत और लगन पर ही चलती है, और जो कोई भी इस मेहनत का हिस्सा है, उसका योगदान बहुत कीमती है। तो बस अपनी मेहनत पर और अपने सफर पर भरोसा रखिए, ये बहुत जरूरी है। क्या जबरदस्त सोच है। मैं मजदूर हूँ, मजबूर नहीं। मेहनत करना कोई मजबूरी नहीं है, ये तो असल में सम्मान और ताकत की निशानी है। तो फिर इस सारी प्रेरणा को, इस भावना को सिर्फ एक दिन तक ही क्यों रखें? चलिए अब बात करते हैं कि इस सोच को हम एक्शन में कैसे बदल सकते हैं अपनी रोज की जिंदगी में। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर हम असल में सार्थक तरीकों से इस भावना का सम्मान कैसे कर सकते हैं।
देखिए, कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी के काम को पहचानना, चाहे वो अकेले हो या टीम में। लोगों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, कभी-कभी टीम के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम करना, या फिर बस मजेदार एक्टिविटीज करना। कभी एक छोटा सा तोहफा या एक एक्स्ट्रा छुट्टी भी बहुत मायने रखती है। ये छोटी-छोटी चीजें ही बड़ा असर डालती हैं। तो आखिर में ये दिन हमें अतीत के संघर्षों को याद करने, आज की मेहनत का सम्मान करने और आने वाले कल के लिए बेहतर माहौल बनाने की प्रेरणा देता है। तो अब ये सवाल हमारे लिए है कि हम आने वाले कल में मेहनत की इस भावना का सम्मान कैसे करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये हर दिन जीने का एक तरीका है।